हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो जैसे कि आपको पता है बच्चों की हम क्लास 12th अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर 2, दैट इज़ योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने 22 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। सो आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले वो फॉर्मूले देख लेते हैं हम। ठीक है। सिंपल मेथड, अगर आप सिंपल मेथड से करोगे, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितनी भी हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, कि जितना भी हमें मंथ्स बोला है, मान लो हमें जुलाई में बोला है या मार्च से बोला है, ठीक है, अप्रैल से बोला है, कितने मंथ्स के लिए हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। तो ये सिंपल मेथड का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, सिंपल मेथड का हो गया। अब प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट आएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। ये बच्चों हम इस केस में लगाते हैं जब हमारी जो ड्राइंग्स है वो अनइवन है, मतलब हमने एक महीने में 4000 निकाली है, अगले महीने में 2000, देन 1500, ऐसे अनइवन है, इवन नहीं है। ठीक है। तो उस केस में हम सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। जब आपकी ड्राइंग्स इवन हो जाती है, मतलब अगर क्वेश्चन में बोला है कि आपने भाई हर मंथ में 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, तो उस केस में हम जो अब मेथड लगाएंगे वो है हमारा कि जैसे अगर आप मंथली ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर आपने एक ही अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट एवरी मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है, तो उस केस में टोटल ड्राइंग्स जितनी आपकी ड्राइंग्स है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई क्वेश्चन में ये आपको चीज़ दी होगी, इनटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर हमारा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आ जाता है, ठीक है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आपको 6.5 डिवाइडेड बाई 12 लेना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है। देन है हमारा ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, वो तो भाई आपने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ किया था। अगर ये हमारा एंड आ जाता है, मान लो जून 30, जुलाई 31, ऐसे एंड आ जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स जितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। तो आप क्या लोगे, 5.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। अगर ड्राइंग्स हमने करी है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर हमने किसी मंथ के बीच में ड्राइंग्स निकाली है, ठीक है, इन द मिड, मतलब मान लो अप्रैल 15 हो गया, मई 15 हो गया, ऐसे अगर आपने मिड में निकाली है ड्राइंग्स, तो उस केस में टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6 डिवाइडेड बाई 12, जो कि अभी भी आप ड्राइंग्स करते हैं तो हम निकालते हैं 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, एज्यूम करते हैं हम इस केस में। ठीक है। तो क्या करेंगे, वो हम मानते हैं कि हमने इन द मिड ऑफ एवरी मंथ निकाला है, सो 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे हम। ठीक है। देन वो था हमारा एवरी मंथ का। ये आ जाता है हमारा क्वार्टर से रिलेटेड। ठीक है। ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट, अगर हम इक्वल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, आर मेड इन द बिगनिंग, देखो इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर हमारे 4 होते हैं भाई, तो फिर क्या होगा, इसका टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आता है तो आपको 7.5 डिवाइडेड बाय 12 लेना है। ठीक है। ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर आपने एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है तो आपको टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, आपको ये लेना होगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है।
देन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आपने किसी क्वार्टर के मिड में ड्राइंग्स निकाली है तो उस केस में टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 आप लोगे। अगर आपने कोई ड्राइंग्स बच्चों ड्यूरिंग ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने के लिए आपने ड्राइंग्स करी है 6 मंथ्स की, तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारा बिगनिंग ऑफ ईच मंथ आपने निकाली है तो वही टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है भाई आखिरी में, तो आपकी टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। अगर आपने मिड ऑफ ईच मंथ निकाला है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा फॉर द ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं 23 का ए एंड बी पार्ट, ठीक है। अब देखो, मिस्टर अशोक गुप्ता इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अप्रैल 30 को वो 8,000 विड्रॉ कर रहा है, जून 30 को 6,000, ठीक है, सितंबर 13 को 5,000, दिसंबर 31 12,000, जैन 31 10,000। देखो अनइवन है भाई, अप्रैल में 8 निकाल रहे, जून में 6,000 निकाल रहे, देन सितंबर में 5,000, दिसंबर में 12,000 एंड जैन में 10,000, ठीक है। तो ये हमारी अनइवन है, इवन नहीं है भाई, हम कुछ कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस केस में या तो आपको सिंपल मेथड लगाना है या आपको प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है, यूज़ करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 9% क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आराम से आप क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% गिवन है पर एनम, तो बच्चों ये क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। सो 23 का ए पार्ट हम करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे भाई यहाँ पे हमारा डेट, पहले हम सिंपल मेथड से करेंगे देन हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। अमाउंट, पीरियड, इंटरेस्ट एट 9%, ठीक है। तो आपको डेट का कॉलम बनाना है, अमाउंट का, पीरियड का एंड इंटरेस्ट एट 9%। तो देखो आपको डेट है अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31 एंड जैन 31, ठीक है। अमाउंट आपको कितनी दी है, अप्रैल की है 8,000, देन 6,000, 5,000, 12,000 एंड 41,000, ठीक है। अब पीरियड निकालेंगे, देखो अप्रैल 30 टू 31 मार्च कितने मंथ्स हो जाएंगे हमारे भाई, 11 हो जाएंगे। मई से 31 मार्च तक 11 मंथ्स हो जाएंगे। जून 30 मतलब जून का मंथ तो चला गया, जुलाई से मार्च तक हमारे कितने मंथ्स हो जाएंगे, 9। ऐसे ही सितंबर 30 है, ठीक है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च हमारे 6 मंथ्स हो जाएंगे। दिसंबर 31 मतलब जैन 1 से 31 मार्च तक हमारे 3 मंथ्स हो जाएंगे एंड जैन 31 मतलब फरवरी एंड मार्च 2 महीने हमारे लेफ्ट हो गए, बच गए, ठीक है। अब हमें 9% इंटरेस्ट लगाना है, तो सीधा हम कैलकुलेट कर देंगे भाई, कैसे करते थे, 8,000 इंटू कितना परसेंट हमें दिया हुआ है, 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना पीरियड है हमारे पास, 11 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। सिंपल ये क्वेश्चन आप कर लोगे।
ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई, 660। ठीक है, तो ऐसे ही आप सबके निकाल लोगे भाई। ऐसे ही हम 6000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 11/12, सॉरी 9 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 405। 5000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9%, 9 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 225। ठीक है, ऐसे ही 12000 का करोगे इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 तो आपका कितना आ जाएगा, 270। 41000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 आपका 150। ठीक है, इतना इंटरेस्ट आ गया। इसका टोटल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1710। ठीक है, ये था आपका सिंपल मेथड से। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है, तो आपको उतने ही कॉलम बनाने। सबसे पहले हमारा डेट का कॉलम बनेगा, देन अमाउंट का, देन पीरियड का, एंड नेक्स्ट बनेगा हमारा प्रोडक्ट का। ठीक है, डेट में वही डेट्स आ जाएंगी, अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31 एंड जैन 31। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 8000, 6000, 5000, 12000 एंड 10,000 था बच्चों यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, ये हमने गलत कर दिया था, एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद हम पीरियड निकाल लेंगे भाई, 11, 9, 6, 3, 2। अब प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना है, 8000 इंटू 11। ठीक है, अमाउंट एंड पीरियड को हमें मल्टीप्लाई करके हमारा क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 88,000। 6000 इंटू 9 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64,000। ऐसे ही 5000 इंटू 6 करेंगे तो हमारा 30,000। ठीक है, 12,000 इंटू 3 हमारा 36,000 एंड 10,000 इंटू 2 हमारा आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर लेंगे भाई सबका, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 822। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। आपको सीधा इसमें फॉर्मूले में पुट करना है ये चीज़ें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, जो हमारा प्रोडक्ट है 2,28,000 इंटू, ठीक है, कितना परसेंट है रेट हमें दे रखा है, 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये कर लोगे। तो ये काट पीट के हमारा आ जाएगा 1710। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि ये कैसे करना है हमें। देन इसी का 23rd का हम बी पार्ट देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, A is partner in a firm. During the year 31st March 2018, A is drawing where A की ड्राइंग है 1 जून को 1000 रुपये, 1 अगस्त को 750, 1 अक्टूबर को 1250, 1 दिसंबर को 500 एंड 1 फेब को 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। क्वेश्चन में हमें 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, गिवन है। तो इसको देखो, यहाँ पे जो हमारी ड्राइंग्स है
वो अनइवन है, इवन नहीं है। जून में हमने 1000 रुपये निकाले, फिर अगस्त में 715, तो इस केस में हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले वही डेट लिख लेते हैं, कॉलम बना लोगे, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट, सॉरी सिंपल से कर रहे हैं तो इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है, 10%। ठीक है, देन डेट है हमारा भाई 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर एंड 1 फरवरी। ठीक है, अमाउंट गिवन है हमारे पास 1000 रुपीज़, 750, 1250, ठीक है, 500 एंड 500। अब पीरियड निकालेंगे 1 जून टू 31 मार्च, हमारा कितना आ जाएगा, 10। 1 अगस्त टू 31 मार्च 8, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स आ जाएगा, 1 दिसंबर टू 31 मार्च 4 मंथ्स एंड 1 फेब टू 31 मार्च हमारा 2 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे भाई 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, जैसे हम सिंपल निकालते हैं तो इसका हमारा आ जाएगा 83, 750 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 हमारा 50 आ जाएगा, 1250 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 हमारा कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, फिर 500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 हमारा 17 आ जाएगा एंड लास्ट का भी हमारा क्या आ जाएगा, 8। इसका हम टोटल करेंगे 221। ठीक है, ये था आपका सिंपल मेथड से। अब प्रोडक्ट मेथड से भी हमें सेम करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे करेंगे, देखो वही डेट लिखनी है हमें, अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, डेट हमारे पास कितनी है, 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर एंड 1 फेब। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 1000, 750, 1250, 500 एंड 500। पीरियड भाई वही जो हमने सिंपल में निकाला था, 10, 8, 6, 4, 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, अमाउंट इनटू पीरियड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, 10,000, 750 इंटू 8 हमारा 6,000, 1250 इंटू 6 हमारा 7,500, 500 इंटू 4 20,000, सॉरी 2,000 एंड 500 इंटू 2 हमारा 10,000। ठीक है, इसका टोटल 26,500 आ गया। सिंपल फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे हम, फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, प्रोडक्ट इंटू रेट 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 221। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।